हूँ संचयिता मंडल और आप देख रहे हैं एके न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। भ्रष्टाचार एवं अत्याचार निवारण न्यास सिंह वाहिनी जिला बूंदी टीम का कपड़ा संग्रहण व वितरण अभियान शुरू। कुछ ऐसा कर बंदे की नाम हो जाए, ईश्वर तुझ पर मेहरबान हो जाए। गरीबों की मदद के लिए दौलत नहीं तो क्या, इस फैसले से निकल के उनका काम हो जाए। इसी सोच के साथ ठंड में खुले बदन घूम रहे गरीबों की मदद करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार निवारण न्यास सिंह वाहिनी जिला बूंदी टीम ने बढ़ाए कदम। टीम द्वारा लोगों के घर घर जाकर पुराने कपड़े, जूते, चप्पल को मांग कर उनको जरूरतमंद लोगों में बांटा जाएगा। संस्था के कोटा संभाग प्रभारी राशि सोनी ने बताया कि कपड़े संग्रहण की शुरुआत चामुंडा कॉलोनी से की गई। लोगों को संदेश दिया गया कि पुराने कपड़ों को व्यवस्थित करके टीम को फोन कर दिया जाए। टीम के सदस्य आकर कपड़ों को ले जाएंगे। संस्था द्वारा 2 भागों में टीम को विभाजन करके अलग अलग वार्ड में कपड़ों के लिए संदेश दिया जाएगा। आज अभियान में कोटा संभाग प्रभारी राशि सोनी, जिला सचिव नरेंद्र नामा, कोषाध्यक्ष अनिल लोहिया, रिपीट जांच सतर्कता प्रमुख उमेश गर्ग, कानूनी सलाहकार अभिषेक शर्मा, नगर अध्यक्ष विजय गौतम, मीडिया प्रभारी कंवलजीत सिंह, उपाध्यक्ष विकास सेन, व्यवस्थापक लोकेश शर्मा, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाली राज्य सरकार की चिकित्सा योजना संदर्भ नगर परिषद में कार्यशाला का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार की चिकित्सा योजना RGH योजना अंतर्गत सरकारी कर्मियों एवं पेंशनकारों के स्कीम में पंजीयन के लिए कार्यशाला का आयोजन नगर परिषद हॉल में संपन्न हुआ। कार्यशाला कोषाधिकारी संपतराज परिहार, जिला शिक्षा अधिकारी मदन पवार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जोधपुर के अतिरिक्त निर्देशक चंद्र सिंह चौहान, सहायक निर्देशक प्रफुल्ल चंद्र माथुर ने सान्ध्य में हुई। कार्यशाला में RGHS योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देने के साथ ही पंजीयन में आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में बताया गया। विभाग के सहायक निदेशक माथुर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समस्त राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनकारों के लिए RGHS योजना शुरू की है। 1 नवंबर के पश्चात सभी कर्मियों एवं पेंशनकारों को 5 लाख तक इंडोर एवं 20,000 रुपये तक आउटडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि कई आहरण वितरण अधिकारियों, कर्मियों, पेंशनकारों द्वारा योजना में पंजीयन कराने एवं सुविधा प्राप्त करने के संबंध शंकाएं व्यक्त की जा रही थी, जिसके समाधान के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि सरकार द्वारा कर्मियों एवं पेंशनकारों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह स्कीम राज्य सरकार अच्छा कदम है। पोर्टल पर पंजीयन के कार्मिक व पेंशनर का नाम, पता, श्रेणी, मोबाइल नंबर, फोटो एवं परिवार का ब्यौरा ऑनलाइन करना होगा। कार्यशाला में समस्त अधिकारी सहित आहरण व वितरण अधिकारी, लेखाकर्मी, पेंशनरों ने हिस्सा लिया। पाली में बिजली संकट और खाद उर्वरक की कमी से किसानों में छाई मायूसी, फसलों की बुआई में हो रही है देरी। जिले में बिजली संकट, बार बार घंटों बिजली कटौती, डीजल के बढ़ते भाव एवं DAP खाद की कमी ने जिले में किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं बिजली संकट एवं खाद नहीं मिलने से किसानों को रबी की फसल बुआई में देरी हो रही है। किसान नेता गिरधारी सिंह मंडली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की लापरवाही का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। जिले के किसान DAP खाद को लेकर पिछले 20 रोज से संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बिजली संकट के कारण अभी भी अधिकांश क्षेत्रों में किसान ढंग से रबी की बुवाई तक नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार अगर समय पर DAP खाद व कोयले की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज देती तो किसानों को दोनों की संकट का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि अकेले हेमावास बांध कमांड क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को केंद्र पर झूठे आरोप लगाकर केवल गुमराह कर रही है। खाद उर्वरक के लिए महीने भर से किल्लत से किसान परेशान है। सरकार किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जिस तरह से पानी की समस्या रही, बारिश की, बिजली का सब, अब DAP के लिए किसान काफ़ी परेशान है। किसानों के रबी की फसल सर के ऊपर, मतलब कैसे सर्वाइव करेगा? सर्वाइव क्या करना है, इतनी ज़्यादा किल्लत है कि आप पीछे देख रहे हैं, खेत पड़े हैं अभी तक, किसान दुखी है, किसानों को खाद मिल नहीं रहा है। ये एक तरह से सरकार की नाकामी है। सरकार समय पर अगर
आज ऑर्डर देती तो खाद मिल जाता। दूसरे स्टेट देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देखिए, वहाँ पर कोई किल्लत नहीं है, पंजाब देखिए किल्लत नहीं, हरियाणा देखिए किल्लत नहीं, लेकिन यहाँ पर ये नाकामी है सरकार की। स्टेट गवर्नमेंट समय पर अगर कोई इनका ऑर्डर देते हैं तो खाद मिलता, किसान बर्बाद नहीं होता। किसान बर्बाद हो गया। बिजली का संकट देखिए आप, कोयले की ये खदानें के पानी भर गया, क्यों बरसात हर साल नहीं होती है, हर साल होती है, लेकिन उससे पहले स्टोरेज कैसे किया जाए, ऑर्डर पहले कैसे दिया जाए, हमको कितनी खपत होगी, ये पहले से देखा जाता है, उसमें भी नाकाम है। इसलिए सरकार किसानों को इस बार बर्बाद कर दिया। अब कहते हैं एसएसपी काम में लो। मुख्यमंत्री जी का अभी आया 2 दिन पहले कि आप एसएसपी को काम में लो। एसएसपी का मतलब क्या होता है? सिंगल सुपर फास्फेट। अब जो भूमि डबल फास्फेट के अनुसार वो लागू हो गया उन खेत में, डीएपी जो 1200 रुपए में आता है, उसकी जो गुणवत्ता है, और सिंगल फास्फेट कहाँ पहुंचेगा? सिंगल फास्फेट देते ही वो भूमि न तो उसको ऑब्जर्व कर सकती है, न उसके अंदर उपज होगी। किसान बर्बाद हो जाएंगे, पैसे भी लगेंगे और उपजाऊ पैदावार होगी नहीं। इसलिए ये खाद तो किसानों के लिए श्राप प्रदान हो रहा है, और सरकार किसानों को बर्बाद करने पे तुली है। जो 10 दिन पहले खेती बोई जानी चाहिए थी, वो आज दिन तक चावल देकर के खेत पड़े हैं, वो बद रहे हैं, वापस लोग बेचारे वापस कट रहे हैं और फिर उसको वापस बोएंगे। कब मिलेगा खाद उसका कोई पता नहीं। अगर हेमावास कमांड क्षेत्र की बात करें तो कितने किसानों को नुकसान? हेमावास कमांड एरिया 54,000 बीघा जमीन है, 14 गांव लगते हैं। अब 14 गांव में एक गांव के अंदर 500-400 की आबादी है। कितने लोग प्रभावित हुए? कम से कम हुए तो 8-10 हजार परिवार प्रभावित हुए, बर्बाद हो गए लोग। अरबों रुपए की पैदावार होती है। इस बार अच्छा हुआ यहाँ पर बांध नहीं भरा, लेकिन मौसमी बीमारियों और डेंगू के बढ़ते प्रकोप कहर से अस्पतालों में बढ़ रही अपार मरीजों की भीड़। पाली जिले में मौसमी बीमारियों की मार झेल रहे लोगों की उपचार को लेकर जिले के बांगड़ अस्पताल में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे अधिकांश बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। जिले के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल के ओपीडी में सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू से पीड़ित बच्चों की उपचार के लिए सबसे लंबी कतारें देखी जा रही है। यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञों की ओर से उपचार के भी बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि बांगड़ अस्पताल प्रशासन डेंगू को लेकर हालात सामान्य होने की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह से उपचार को लेकर लंबी कतारें लगी है, उसके चलते बांगड़ अस्पताल के विभिन्न वार्डों में डेंगू से पीड़ित मरीजों का भर्ती का उपचार किया जा रहा है। बांगड़ अस्पताल के बच्चा वार्ड में जहां एक भी बेड खाली नहीं, वहीं रोजाना 3000 से करीब आउटडोर ओपीडी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार मौसमी बीमारियों और डेंगू के प्रकोप से प्रशासन की चिंताएं बढ़ चुकी है। बांगड़ अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रफीक कुरैशी ने कहा कि डेंगू, मलेरिया एवं निमोनिया से पीड़ित बच्चों एवं बड़ों को अस्पताल के चिकित्सकों की ओर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जांच को लेकर भी बांगड़ अस्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध है। राज्य सरकार के निर्देश से आज विशेष टीमें जयपुर और जोधपुर से पाली जिले का दौरा करेगी और डेंगू और मौसमी बीमारियों के बारे में चिकित्सा अधिकारियों से मंथन कर बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हमारे पास जो जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सभी ये काम बुखार के ज़्यादातर पेशेंट इसी भी है, ये बिल्कुल वायरल है और मामूली टाइप में ज़्यादा कोई गंभीर प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि जो थोड़ा बहुत कोई पेशेंट को अगर निमोनिया हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, वार्ड है, काफ़ी मतलब पर्याप्त मात्रा में स्पेशलिस्ट है, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। डेंगू की जो पहली बात तो पूरे सीजन में हमारे अगर हम सीजन वार की बात करें तो कुल मिला के 6 या 7 पेशेंट पॉजिटिव आए। अभी तक हमारे यहाँ कोई मतलब मोर्टिलिटी नहीं है। डेंगू के लिए हमारे पास भी पर्याप्त मतलब बेड्स हैं, एसडीपी वगैरह आरडीपी वगैरह की व्यवस्था जो हमारे पास पूरी है, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। वार्ड में किसी भी तरह की डेंगू से कोई मौत नहीं हुई हमारे बांगड़ चिकित्सालय में डेंगू के मरीज की कोई मौत नहीं है।
टेस्टिंग हमारे पास एडुकेट मात्रा में हो रही है डेली। कोई तरह की किट की और की कोई अभी तक कोई अभाव नहीं आया। हम डेली इसका रिव्यू कर रहे हैं, डेली रिपोर्ट ले रहे हैं। डेली रिपोर्ट हम टीम को साहब के पास भेज रहे हैं मौसमी बीमारियों की। तो डेली हमारे पास मतलब 40-50 लोकेशन आती है, डेंगू की जाँच हो रही है ना। बाकी पॉजिटिविटी बहुत कम है हमारे बागड़ में। पॉजिटिविटी टोटल अभी पूरे सीजन के अंदर 70% डेंगू की पॉजिटिव है। चिंतित तो खैर ये मतलब स्टेट लेवल पर तो मसला बढ़ जाता है। कुछ एक जिले ऐसे हैं जहाँ पर थोड़े नंबर ज़्यादा है, कुछ एक में मतलब से मोर्टिलिटी भी होगी है कुछ जिलों के अंदर, तो सरकार को तो गंभीर रहना ही पड़ता है। तो हम पाली भी करेंगे, पाली में ऐसे कोई गंभीर मतलब में तो नहीं किसी भी लेवल। हमारे जो सीएम साहब उनकी तरफ से एंटी लार्वल एक्टिविटी वगैरह वो भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है। एक्टिविटी कल हेल्थ मिनिस्टर की परसों कल सीएम के साथ मीटिंग हुई थी, तो हमारे पाली में सब कुछ एडुकेट है, सब कुछ पर्याप्त मतलब संतोषजनक कार्य हो रहा है इस मामले में। नसीराबाद में ग्राम राजगढ़ में 2 दिवसीय कल्याण घड़ी का मेला हुआ संपन्न। ब्यावर रोड स्थित ग्राम राजगढ़ में गुरुवार को 2 दिवसीय कल्याण धड़ी के मेले का गुरुवार को प्रसाद वितरण के साथ मेले का समापन हुआ। ग्राम वासियों ने मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल्याण धड़ी मंदिर परिसर में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत विधि विधान के साथ मेले का आयोजन किया गया। श्री कल्याण जी मंदिर के पुजारी भानु पराशर ने बताया कि श्री कल्याण घड़ी मंदिर 14 वर्ष पुराना है। यहाँ ग्राम राजगढ़ सहित आसपास के ग्रामवासी भी कल्याण धड़ी के दर्शन करने भारी संख्या में आया करते हैं। राजगढ़ ग्राम कल्याण जी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मनोकामना मांगी। ग्रामीणों ने मेले में लगी झूले, चक्री व चाट पकौड़ी के आनंद लेते हुए मेले का लुत्फ उठाया और खरीदारी करी। श्री कल्याण जी का मेला शरद पूर्णिमा को लगता है, जो 2 दिवसीय होता है, जिसका आज विधिवत तरीके से समापन हुआ। यह कल्याण जी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ के जो चंडामर्द होता है उसको लेने से जो भी शरीर में कोई रोग होता है, चर्म रोग वगैरह, वो सब दूर हो जाता है। जैसे वो सफ़ेद बबूल होती है उसको भी चंडामृत और भगवान के यहाँ के कुछ खोलन लगाते हैं, चंडामृत बोलते हैं, उसको लगाने से ठीक होता है। करीब मंदिर 1400 वर्ष पुराना है, जो इसमें राजगढ़ का तालाब भी और किला और ये मंदिर तीनों के एक दिन की नींव है। तीनों का निर्माण एक ही दिन स्टार्ट हुआ। हमेशा गए साल कोरोना के चक्कर में ये मेला नहीं भर पाया था। इस बार कोरोना की गाइडलाइन का पालन करके, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने भी छूट दी है, उस हिसाब से कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए इस मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुओं ने श्री कल्याण धड़ी के मत्था टेका और मिश्री और मखाने का भोग लगाया। और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपका नाम? मेरा नाम भानु पारासर, राजगढ़। पाली में लगातार बढ़ रहे डेंगू कहर के बीच जिला कलेक्टर ने किया बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण। पाली जिला मुख्यालय सहित जिले भर में बीते एक पखवाड़े से लगातार डेंगू बीमारी के चलते आज जिला कलेक्टर अंशदीप ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर द्वारा बच्चा वार्ड, मेडिकल में इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी एवं दवा वितरण कक्षों का निरीक्षण किया। लगातार डेंगू के बढ़ते प्रकोप से निजात पाने एवं व्यवस्थाओं को लेकर जिला चिकित्सा प्रभारी आरपी मिर्धा एवं बांगड़ अस्पताल चिकित्सा प्रशासन के अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश से आज ही स्पेशल जांच टीमें भी जोधपुर और जयपुर से जिला मुख्यालय पहुंचेगी और डेंगू प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां का सर्वे करेगी। जानकारी सूत्रों के अनुसार जिले के बांगड़ अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या 3000 से अधिक आ रही है। अस्पताल में बच्चों के सहित समस्त वार्ड पर बेड फुल हो चुके हैं। एक बेड पर 3 डेंगू मरीज बच्चों का उपचार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की जा रही है। रोजाना डेंगू के मरीज बढ़ने से अब प्रशासन हरकत में आया। जिले वासियों को सावधानी बरतने का आह्वान किया। जिले के अधिक डेंगू और मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में आज सर्वे और मच्छर मारने के छिड़काव के निर्देश दिए। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में हालात विकट होने पर प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है। डेंगू और मलेरिया मौसम बीमारी का अस्पताल का भी निरीक्षण विशेष निर्देश और उपचार।
देखिए आज का जो विजिट था वो इसी परिप्रेक्ष्य में था कि सीजनल डिजीज़ के काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं और ये चेक करने के लिए कि अपने हॉस्पिटल में अभी कितनी व्यवस्था है। अच्छी बात यह है कि डेंगू के हिसाब से हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, बेड्स फुल है लेकिन अलग से एक्स्ट्रा वार्ड फुल है, उसकी कैरिंग मुश्किल है। टेस्टिंग किट्स की भी कमी नहीं है, मेडिसिन की भी कमी नहीं है। दो चैलेंजेस हैं, एक हमारा पीडियाट्रिक वार्ड है जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, बेड्स हमारे पास कम है, उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। उस संबंध में हमारे को प्रिंसिपल साहब ने, पीएमओ साहब ने, डॉक्टर साहब ने बताया कैसे उसका इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं, उसके ऊपर मेहनत करेंगे। सेकेंड, हमारा जो मेडिकल ओपीडी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मेरे सामने समय समय पर मीडिया भी है, बाकी लोग भी है, वो हमारे को बता रहे हैं। इसका एक स्थायी समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिश करेंगे इसको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कहीं पर ज़्यादा भीड़ ना दें और ज़्यादा संक्रमण फैलने की ना उत्पन्न हो। इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अगर कोई बजट की आवश्यकता है तो हम उनको देने के लिए कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देखते रहिए AK न्यूज़। धन्यवाद। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स होलसेल एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ आधुनिक डिजाइन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफा, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, अलमारी, डिजाइनिंग दरवाजे व सभी प्रकार के फर्नीचर तैयार मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के फर्नीचर्स ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स नए पेट्रोल पंप के सामने, नागौर रोड, पुष्कर, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9079249328 8769132856।